हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 to 24। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे। और आज हमारी फर्स्ट यूनिट जो है बाल्यावस्था में विकास, जो पेपर 1 है, उसकी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक को परवरिश की आवश्यकता होती है कि बालक को कब तक परवरिश की आवश्यकता होती है? तो इसको किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, मतलब 18 वर्ष तक, जब वो जन्म लेता है उसे 18 वर्ष तक बच्चे को देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो सब कुछ समझना शुरू कर देता है और खुद की देखभाल करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परवरिश शैली एक शैली है जो परवरिश शैली वो कैसी शैली है? तो वो एक जो है मनोवैज्ञानिक शैली है। तो जो परवरिश है वो हमारी कई तरह की होती हैं। तो अभी हमारी की साधिकारात्मक परवरिश शैली होती है। तो कैसी होती है? वो लोकतंत्रात्मक होती है, बाल केंद्रित, जिसमें कि बालक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो बालक की फीलिंग्स को समझते हैं। तो ये हमारी होती है साधिकारात्मक परवरिश शैली। बर्मिंग ने परवरिश की शैलियाँ बताई हैं। तो उसने 3 तरह की शैलियाँ बताई हैं: लोकतंत्रात्मक शैली, सत्तावादी शैली और अनुज्ञात्मक शैली। क्वेश्चन नंबर 29 है, परवरिश की दंडात्मक शैली है, जिसमें कि दंड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो कैसी शैली है? वो सत्तावादी शैली है, जिसमें कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता है छोटी सी गलती होने पर भी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक से निम्न अपेक्षाएं रखी जाती हैं। तो ये रखी जाती हैं अनुज्ञात्मक परवरिश शैली में। इसमें बालक से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी जाती और जो माता पिता होते हैं वो ज़्यादा कठोर भी नहीं होते। क्वेश्चन जो हमारी इसमें फ्रेंड्स साधिकारात्मक परवरिश शैली है, क्वेश्चन नंबर 27, ये शैली सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चे में सामाजिक योग्यता का विकास कम होता है। तो जिसमें सामाजिक योग्यता का विकास कम होता है वो कौन सी शैली है? वो सत्तावादी परवरिश शैली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे को दंड दिया जाता है तो बच्चा सामाजिक रूप से नकारात्मक हो जाता है, वो गलत काम करना ज़्यादा शुरू कर देता है। तो इससे उसमें सामाजिक योग्यता का विकास नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 32 है, बालक के दूध के दांत गिरने लग जाते हैं। कि बालक के जो दूध के दांत है, पिछली वीडियो में हमने किया था कि वो कब तक सभी आ जाते हैं। तो बालक के जो दूध के दांत है वो जब 4 साल का हो जाता है तो उसके सभी दूध के दांत आ जाते हैं। और वो गिरना कब शुरू हो जाते हैं, मतलब निकलना कब शुरू हो जाते हैं? तो वो 5 वर्ष की आयु में गिरने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह सिद्धांत है। कि यह कैसा सिद्धांत है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, वो पूरे जीवन चलता है, जब तक हम मर नहीं जाते, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गर्भ में सबसे पहले विकास होता है। तो गर्भ में सबसे पहले विकास मैंने बताया था आपको वीडियो में कि कहाँ से शुरू होता है, सिर से पैरों की तरफ। तो सबसे पहले विकास किसका होगा? सबसे पहले सिर का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीखने का आदर्श काल है। कि सीखने का जो सबसे अच्छा समय है, सबसे ज़्यादा जिसमें बच्चा सीखता है, तो वो है शैशवावस्था। और इसी में हमारा मानसिक विकास भी बच्चे का सबसे तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। तो अमूर्त चिंतन कब शुरू कर देता है? 11 से 15 वर्ष की आयु में। अमूर्त चिंतन में होता क्या है कि वस्तु सामने नहीं रखी होती, उसके बारे में सिर्फ वो अपने दिमाग में कल्पना करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ ऐसी दिखती है। तो वो हमारा अमूर्त चिंतन होता है। तो ये होता है 11 से 15 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे के अनुसार एक बालक समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाता है तो 11 से 18 वर्ष की आयु में, जो कि हमारी औपचारिक अवस्था है, उसमें वो क्या करना शुरू कर देता है? समस्याओं का समाधान करना शुरू हो जाता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसी समस्या दी जाती है तो वो उसको इतने अच्छे से उसका समाधान नहीं कर पाएगा, लेकिन जब बच्चा 11 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद वो किसी समस्या को समाधान निकालने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जन्म के समय शिशु की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 20 इंच। जन्म के समय बालक में नैतिकता होती है। नैतिकता का मतलब है कि बच्चे को क्या अच्छा है